वृंदावन और हरिद्वार के बीच में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है देववन, जिसको आजकल देवबंद कहते हैं, पर वास्तव में वह स्थान को नाम देववन ही है। बाद के आक्रांताओं ने नाम उसका देवबंद कर दिया। तो देववन में व्यास मिश्र नाम के एक पवित्र ब्राह्मण कुल के व्यक्ति हुए और आपकी गृहिणी थी श्रीमती तारा जी। व्यास मिश्र जी श्रेष्ठ ज्योतिषी थे। आपका ज्योतिष शास्त्र बहुत निपुण था। बहुत सावधानी से सुनो। मुगल के एक राजा जौनपुर या किसी स्थान पर कहीं आक्रमण करने का भाव रखते थे पर विफल हो रहे थे। तब व्यास मिश्र जी ने जाकर के एक सही सटीक समय बता दिया और काल बता दिया, मुहूर्त बता दिया कि आप लोग इस काल में इस मुहूर्त पर अगर आक्रमण करेंगे तो विजयी हो जाएंगे। मुगल शासक राजा ने कहा, यदि आपकी बात सत्य हो गई तो मैं आपको अपने यहां चाहूंगा कि आप कृपा करके हमारे यहां विराजे रहें और आगे के जो भी निर्देश होते रहेंगे निर्देशन हमें करते रहें। व्यास मिश्र जी बोले ठीक है। और जो समय, जो काल, जो बताया गया, व्यास मिश्र जी ने उसी काल में उस मुगल ने चढ़ाई की और उसको विजय प्राप्त हुई और तब से वो व्यास मिश्र जी का सेवक बन गया। सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ है, पर व्यास मिश्र जी के यहां अभी संतान नहीं है। बंधुओं देखो, एक बात सुनिएगा, जीवन में अभाव सबके होता है। सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता संसार में। अभाव सबके जीवन में। हम मानव इसीलिए क्योंकि हम अभाव युक्त हैं। यदि कोई अभाव युक्त नहीं है तो कहीं कोई एलियन ही होगा, कोई और ही होगा। किसी के जीवन में अत्यंत अभाव है, इसका मतलब वो मानव है। व्यास मिश्र जी को एक ही भाव का अभाव था कि कोई संतान नहीं है। तब मन में भाव आता था कि एक संतान हो तो वंश आगे बढ़े। मन में भाव आया कि वंश आगे बढ़ना चाहिए। व्यास मिश्र जी के बड़े भैया थे श्री नरसिंह आश्रम जी, जो कि परम बीतराग थे, परम सन्यासी थे। आप एक बार देववन से ही निकल करके जा रहे थे, तब अनेक साधकों ने आपके चरणों में प्रणाम करके आपको कुछ दिन देववन में रुकने का भाव रखा। आप देववन में जब विराजे तो श्री व्यास मिश्र जी अपनी गृहिणी श्रीमती तारा जी के साथ में प्रणाम करने के, बड़े भैया ही हैं, भले ही विरक्त भेष में हैं, प्रणाम करने के लिए जब गए तब नरसिंह आश्रम जी ने व्यास मिश्र जी के मुख को देख करके समझ लिया कि निश्चित ही कुछ चिंता है इनके चित्त में। और व्यास मिश्र जी से कहा, व्यास जी से कहा, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? आपकी चिंता की रेखाएं दिख रही हैं माथे पर, कारण क्या है? संकोचवश बोले नहीं, बस नहीं बताओ क्या भाव है? बोले भैया सब कछु है जीवन में, पर एक संतान नहीं है। नरसिंह आश्रम जी बोले, ठाकुर जी ने जैसी व्यवस्था दी उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। ठाकुर जी से कोई कामना नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी ने सर्वगुण संपन्न कर दिया, यदि एक जगह का अभाव दिया तो उसमें इतनी चिंता क्यों? किसी को संतान देकर के ठाकुर जी भजन से विमुख करते हैं और किसी को संतान ना देकर के ठाकुर जी भजन में लगाते हैं। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। दोनों युगल मिलकर के, दंपति मिलकर भजन करो ठाकुर जी का। व्यास मिश्र जी तो चुपचाप सुनते रहे, परंतु पास में बैठी हुई तारा मैया धीमे से संकोच में बोल पड़ी, क्षमा करना, यदि सब विधि का विधान ही है तो आप जैसे संतन को आशीर्वाद कब फलेगो?
किसी के विधि में, किसी के विधान में, किसी के जीवन में यदि अपयश लिखा है और वो व्यक्ति यदि किसी आचार्य को प्रणाम करे तो आचार्य के प्रणाम से उसके जीवन का अपयश समाप्त नहीं होगा। किसी के जीवन में घनघोर दरिद्रता है, लेकिन यदि वो व्यक्ति आचार्यों को प्रणाम करे, गुरुजनों को प्रणाम करे, भक्तों को प्रणाम करे, क्या उसके जीवन की दरिद्रता नष्ट नहीं होगी? सब विधि का विधान ही है, तो आप जैसे आचार्यों को प्रणाम करने का क्या फल मिलेगा? नरसिंह आश्रम जी स्तब्ध हो गए तारा मैया की बात सुन के, और थोड़ी देर एकांत में जाकर के ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी, विधि पर प्रश्न नहीं उठा है, साधक पर प्रश्न नहीं उठा है, एक भक्त पर प्रश्न उठा है, एक वैष्णव पर प्रश्न उठा है, एक आपके जन के ऊपर प्रश्न उठा है कि क्या उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो विधि के विधान को पलट सके। यहां बात चमत्कार की नहीं है, यहां बात कृपा की है, ठाकुर जी की। नरसिंह आश्रम जी नेत्र बंद करके ठाकुर जी से कहने लगे, जय जय, लाज जा रही है, आपके वैष्णव की लाज जा रही है, आपके भजवे वाले की लाज जा रही है, यहां तो लाज बचाओ। ठाकुर जी तुरंत हृदय में प्रकट हो गए और हृदय में प्रकट होकर के बोले चिंतित मत होइए, आपकी लाज हम बचाएंगे, जाकर के आज्ञा दे दीजिए। बोले क्या आज्ञा देनी है? सोई ठाकुर जी ने अपनी कमर में खोसी वही वंशी निकाली और वंशी निकाल करके केवल वंशी को दर्शन करायो। ये वही प्रतीक है जिसने द्वापर युग में ब्रज के प्रत्येक जन को मुंह से जोड़ो। ये वही वंशी है जाने एक एक ब्रजवासी को मेरो आश्रय प्रदान कियो। अब यह वंशी की पुनः आवश्यकता है कलिकाल में। आप जाकर के आपने, क्योंकि आप इतने बड़े साधक हैं और आपको वंश इतना पवित्र है, आप जाकर के अपने भैया को आदेश दे दो, हमारी अधर की वंशी ही उनके यहां पुत्र रूप में प्रकट होएगी, आज्ञा कर दो। नरसिंह आश्रम जी प्रसन्न मुद्रा में गए, नेत्र सजल हैं और जाकर के व्यास मिश्र जी को कहने लगे, बोले बधाई हो भैया। बोले काय बात की बधाई? बोले ठाकुर जी चिंतन में आए और चिंतन में आकर के आदेश देकर के गए हैं कि श्री ठाकुर जी की अधर की निज वंशी ही आपके यहां लाला के रूप में प्रकट होएगी। और याद रखियो, तुम्हारा वंश तो यहीं विराम हो गया था, आपका वंश आगे बढ़ने वाला नहीं था। श्री हरि ने कृपा करके वंश बढ़ायो है, इसलिए बालक को नाम हरिवंश ही रखियो। बोलो हित हरिवंश महाप्रभु की जय। बालक को नाम हरिवंश रखे। आहा, कैसी कृपा करी ठाकुर जी ने। और अभी तक तो मन में ऐसी भावना थी कि एक पुत्र रत्न हो जो वंश बढ़ावे, परंतु अब आज्ञा से ऐसा भाव आने लगो कि ऐसा पुत्र हो जो या पूरे वंश को ही हरि को बना दे, ऐसा बालक उत्पन्न होए। आहा, इतने सुंदर भाव वर्णित हैं महाप्रभु जी के चरित्र में। तारा मैया के पावन गर्भ में महाप्रभु जी को आगमन भयो। बहुत सावधानी से सुनो। वर्णन करते हैं आचार्य चरण कि जैसे ही हरिवंश महाप्रभु गर्भ में पधारे हैं, तारा मैया की स्थिति कैसी है गई है? जैसे ही तारा मैया के कुक्षी में, तारा मैया के गर्भ में श्री महाप्रभु जी को आगमन भयो है, मैया की स्थिति कैसी है? रसोई घर में काम कर रही हैं, चूल्हा पे रोटी बना के धर रही हैं और रोटी बना के धरते ही नेत्रबंद है रहे हैं, वृंदावन 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 स्मरण है रहे हो है। सुंदर निकुंजन की स्मृति है रही है, सुंदर लता पत्र गुलमन की स्थिति स्मरण है रहा है। कभी घर के कोई कार्य चौका बर्तन करें और बैठी बैठी अचानक की भावावेश में चली जाएं और यमुना जी के पुलिन को दर्शन होने लग जाए, कलकल करती श्री यमुना जी को दर्शन होने लगाए, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, वृंदावन के कण कण से श्री जी को नाम उत्पन्न है रहा है, ऐसा आभास उनको होने लगे। रात्रि में शयन करती हैं तो स्वप्न में भी निकुंज दिखते हैं, स्वप्न में भी वन दिखते हैं, स्वप्न में भी श्री यमुना जी दिख रही हैं, स्वप्न में भी श्री वृंदावन दिख रहे हो है।
भैया एक बात बताऊं आपको, यदि वास्तव में आचार्य सन्निधि ग्रहण कर ली होगी तो ऐसी स्थिति होगी। आचार्य यदि हृदय में आ गए होंगे, गुरु कृपा करके चित्त में बुद्धि में विराजमान है गए होंगे, तो ऐसी ही स्थिति रह जाएगी जैसी तारा मैया की भैया। आहा, सहज ही वृंदावन को स्मरण है रहे हो है। मैंने कहीं वाणी जी में पढ़ो कि श्री व्यास मिश्र जी और तारा मैया, आपको जो वंश है वो पूर्व के हैं तो ब्रजवासी ही, पर कोई कारण से देववन में विराज रहे हैं। तारा मैया अभी तक वृंदावन नहीं आई हैं, पर मैया को अंतरंग भाव में ही, सहज भाव में ही, मनस्थ भाव में ही वृंदावन को दर्शन है रहे हो। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी चित्त में विराज रहे हैं, गर्भ में विराज रहे हैं। रात में सोते सोते तारा मैया कभी उठ के बैठ जाएं, हे वृंदावन, श्री वृंदावन, प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन, ऐसे नाम उच्चारण करने लगे। व्यास मिश्र जी उठ के बैठ जाएं और उठ करके कहें, अरे कहाँ भयो, ये कैसे वृंदावन को स्मरण? बोले मुझको वृंदावन ले चलो, मुझको एक बार वृंदावन देखना है। कैसे होगा श्री वृंदावन, कैसी होंगी निकुंज, कैसे होंगे स्मरण? बोले मुझको वृंदावन ले चलो, मुझको एक बार वृंदावन देखना है। कैसे होगा श्री वृंदावन, कैसी होंगी निकुंज, कैसे होंगे गुल्म लता आदि, कैसे होगा श्री वृंदावन? मतलब केवल वृंदावन मन, वृंदावन तन, वृंदावन धन, ऐसी स्थिति बनने लगी तारा मैया की। क्यों? क्योंकि गर्भ में श्री हितरवंश महाप्रभु। एक दिन तारा मैया ने व्यास मिश्र जी से कह रही हैं, मुझको वृंदावन ले चलो। मैया कहें, मुझे ना पता, बस अब तो वृंदावन ले चलो, एक बार वृंदावन दर्शन करा लाओ। बालक को जन्म है जाएगा, वाके लालन पालन देखभाल में फिर कितने दिना निकल जाएंगे, फिर नहीं जा पाएंगे, अभी मैं संभाल लूंगी स्वयं को, आप मुझको वृंदावन ले चलो। क्योंकि व्यास मिश्र जी एक बादशाह के निर्देशक बने हैं, इसलिए आपने जाकर के बादशाह से कही कि आप कुछ दिन को अवकाश दो, हम अपनी गृहिणी को लेकर के वृंदावन जाएंगे। बादशाह ने जैसी बात सुनी, बोले अरे आप चिंता मत करो, हमें कोई काम से आगरा जानो है और मार्ग में ही वृंदावन पड़ेगा, हमारे संगी चल दियो, हम पूरी व्यवस्था, आपकी पत्नी अभी गर्भवती भी हैं, उनको व्यवस्था की भी आवश्यकता होगी, हम पूरी व्यवस्था लेके चलेंगे, सखी सहचरी समाज सब चलेगा, पूरी सेवा लेके चलेंगे, आपकी गृहिणी को लेके भाव से चलेंगे, तब तक प्रतीक्षा करो, हम जब चले हमारे संगी चलियो। महाराज देखो, जोई जोई प्यारो करे, ठाकुर जी सब भली ही करें। सब लोग ध्यान से सुनियो। अब राजा ने तो यूं कह दी कि जब हम जाएंगे हमारे संगी चलियो। व्यास मिश्र जी प्रतीक्षा करें और यहां तारा मैया रोज कहें, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। करते करते महाराज राजा टालतो गयो और समय आयो 9वां महीना ही आ गयो। और तब राजा ने व्यास मिश्र जी को संदेश पहुंचवाया, बोले हम आगरा जाने के लिए तैयार हैं, आप चलो, बीच में वृंदावन पड़ेगा, आप दर्शन कर लियो। व्यास मिश्र जी बोले अब तो समय इतना नहीं है, अब तो अंतिम महीना चल रहा है, कैसे करें? बोले नहीं आप अभी चल दो, हम पूरी ऐसी व्यवस्था लेके चलेंगे कि महाराज पलकन पे लेके चलेंगे तारा मैया को। पूरी व्यवस्था करी गई, खूब सारी सहचरी लगाई गई, बढ़िया पालकी बनवाई गई और श्री व्यास मिश्र जी तारा मैया सबन के सहित निकल पड़े वृंदावन की ओर। ज्यों ज्यों वृंदावन समीप आ रहे हो है, त्यों त्यों तारा मैया के रोंगटे खड़े हो, में मन में आह्लाद उत्पन्न हो, आनंद से प्रेमाश्रु छलक पड़े। ये सहज ही हो रहा है। मैया कभी वृंदावन आई नहीं, वृंदावन कभी देखो नहीं, वृंदावन को कुछ पता नहीं, वृंदावन के प्रवचन भी नहीं सुने हैं, पर सहज ही ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? महाप्रभु जी गर्भ में विराज रहे। जैसे ही वृंदावन आयो और वृंदावन में प्रविष्ट भये हैं, मैया तो ऐसे नृत्य करने लगी जैसे कोई अत्यंत स्वस्थ महिला नृत्य कर रही हो। मिश्र जी तो अलग घूम रहे हैं, तारा मैया तो कभी कोई वृक्ष को जाके हृदय से लगा लें, कोई लता को जाकर के स्पर्श करें, यमुना जी को जाकर के नीर बहावें, रज जाके माथे से लगावें, रोम रोम को रज मंडित करने लगी। क्यों? क्योंकि ये स्थिति तारा मैया की नहीं है, गर्भ में विराजमान महाप्रभु जी की है।
आज मानो ऐसा लग रहा है कि एक युग बाद वंशी वापस वृंदावन आई है। वृंदावन के भाव को निरख करके मानो गर्व में नृत्य कर रहे हैं महाप्रभु जी। वृंदावन में कोई मंदिर नहीं है, वृंदावन में कोई देवालय नहीं थे उस काल में। जिस काल में महाप्रभु जी जिस काल में तारा मैया और व्यास जी पधारे, ये तो सघन वन था। यहां तो बड़े बड़े नरवाहन जैसे क्रूर लोग विराजते थे, परंतु फिर भी वृंदावन का दर्शन करते रहे। सायंकालीन सत्र हुआ, तारा मैया से व्यास जी बोले चलें अब आगे चलना है। वृंदावन से जैसे ही जावे को भाव आयो, मानो जैसे नेत्र नहीं रो रहे हैं, रोम रोम रुदन कर रहे हो है। कैसे जाएं वृंदावन तज। जैसे कोई कन्या की विदाई होवे तो ज्यों ज्यों पीहर दूर जावे त्यों त्यों कन्या और विरह आतुर है जाए। ज्यों ज्यों वृंदावन से दूरी बढ़ रही है त्यों त्यों तारा मैया के चित्त में विरह व्यापक है रो है। और वह विरह की वेदना इतनी भाई, विरह की वेदना प्रसव वेदना में परिवर्तित है गई। और जैसी प्रसव वेदना भई, मैया अपने गर्भ को हाथ रख के व्यास जी से बोली अब नहीं सहन है रहे हो है, बहुत पीड़ा है रही है, अब तो रुकना ही पड़ेगा। व्यास मिश्र जी ने तुरंत बादशाह से कही कि आप एक काम करो, अब आप तो अपनी सेना सहित आगे प्रस्थान करो, ये पास में ही गांव है, हम लोग यहीं रुक जा रहे हैं, ये ब्रजमंडल ही है। अब आगे कहीं गए और वहां वन में कोई व्यवस्था नहीं मिली और प्रसव है गए तो हम तो यहीं रुक जा रहे हैं, आप आगे चलें, यहाँ गांव के सब जन हैं, सब सेवा कर देंगे। वृंदावन की सीमा के अंदर ही, यहां से नेक दूरी पर ही, जहां तक वृंदावन की सीमा व्यवस्थित है, बाद गांव। संभवतः वही उसी गांव में ही रुक गए। और वही गांव के लोग तो बड़े प्रसन्न है गए, बोले जय हो, आज कोई विप्रदेव हमारे इनकी सेवा को अवसर मिलेगा। गांव के लोग सब उनको लेकर के गए, खूब सेवा करी, खूब भाव कियो। ब्रज से बाहर जान नहीं दिए व्यास मिश्र और तारा मैया। और घड़ी आई वैशाख शुक्ल एकादशी। वैशाख को महीना, शुक्ल पक्ष और श्री एकादशी को पावन दिन। जैसे सूर्य उदय होता है तो प्रकाश बढ़ता जाता है। सूर्य उदय के जो सूर्य होते हैं, चाहे ग्रीष्म काल में हो चाहे शीतकाल में हो, प्रिय ही लगते हैं। वो उग्र नहीं होते, वो तीव्र नहीं होते, वो अत्यंत मनमोहक होते हैं। इसीलिए हमारी श्यामा जी भी उदयकालीन समय में ही प्रकट भई। वैसे ही वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ब्रजमंडल में स्थित बाद ग्राम में श्री तारा मैया के कुक्षिसों और व्यास मिश्र जी के घर में वृंदावन प्रकट करता श्री राधा वल्लभ लाल जी को, जिन्होंने वृंदावन में विराजमान करके श्री वृंदावन के रूप को, भाव को प्रकट कियो, ऐसे महाप्रभु श्री हितरवंश महाप्रभु जी को प्रकट भयो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।